अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे फ़ोन अपने दोस्त को, शकूर भाई को। शकूर भाई, यार मैं दुबई आ रहा था, यार भाई बता दें किस टाइम आ जाऊँ, मुझे बताएं कौन सा टाइम सही है, क्योंकि देखें मैंने सुना है कि यहाँ पर जब आते हैं ना तो फाइनेंशियल ईयर का कोई मसला होता है और उस टाइम ना जॉब ज़्यादा होती हैं। सरकार, अब आप शकूर भाई से ज़रा पूछें फ़ोन करके कि आपके पास इन 9 मिलियन लोगों का डेटा है, उनको पता है कि किस टाइम उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहे हैं, किस टाइम लोग हायरिंग कर रहे हैं। सलाम अलैकुम या शबाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है घर में सब ठीक ठाक होगा। तो भाई सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी दुआएं दे रहे हैं। देखो जब सच निकल के आता है ना सामने, तो मदद करता है आपका रब, आपकी अल्लाह पाक आपकी मदद करता है, क्योंकि आप बोल रहे हो सच। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यार लोग मुझे किस वजह से इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते, वो सिर्फ किताबी बातें सुनते हैं। आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं उनमें इस तरह की बातें डिस्कस ही नहीं हुई हैं, जबकि बहुत छोटा चैनल है यार मेरा, अभी कुछ भी नहीं है, कोई कोई ऑडियंस नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से इतने कमेंट्स के यकीन करो मैं हर कमेंट्स पढ़ भी नहीं पाता। लेकिन आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही कोई ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर आप यकीन करें कुछ मिथ्स हैं, काफ़ी लोगों के कंसर्न्स हैं कि यार दुबई किस टाइम आया जाए, फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है, बेस्ट टाइम कौन सा है दुबई जाने का, जॉब के चांसेस किस टाइम पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये वो सवाल हैं जो डिस्कस ही नहीं होते। सिर्फ लोगों ने बताया हुआ है कि यार फला फला मंथ है, वो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, आप उस टाइम पे पहुंच जाओ। लेकिन है ना बहुत बड़े मामला हैं सर, तो बताते हैं आपको इंशाल्लाह। सबसे पहले आपने हाज़िरी लगवानी है अपनी, हमारी वीडियो का उसूल है आपको मालूम है। हाज़िरी लगाएं, अटेंडेंस दें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं। अटेंडेंस देने का प्रोसेस यही है, सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि मुझे पता लगे कौन कौन आ रहा है मेरी वीडियो, कौन कौन देख रहा है। आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। एक मेरे प्यारे भाई का कमेंट आया हुआ है, ये कहते हैं कि कोई कहता है सितंबर में आओ, कोई कहता है जनवरी में आओ, और उस टाइम फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, न्यू जॉब्स आती हैं, काइंडली ज़रा गाइड कर दो। भाई ये वो सवाल है जो हर बंदा दुबई आने से पहले अपने दोस्तों से करता है, अपने जानने वालों से करता है, और अगर वो ना भी करना चाहे और वो इरादा जाहिर करे कि यार मैं दुबई आना चाह रहा हूँ, तो उसका दोस्त, उसका रिलेटिव उससे इस सवाल के बारे में लाजमी डिस्कस करता है कि भाई इस टाइम दुबई आ जाना, इस टाइम पे जॉब ज़्यादा है, या इस टाइम दुबई मत आना, उस टाइम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई दया, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। आपका भाई है ना, इस चीज़ को क्लियर करेगा यहाँ पे। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, वो देख लो। अच्छा एक चीज़ ज़रा आप समझ लें गौर से, यहाँ पे एक रिपोर्ट है, उसमें साफ साफ बता रहे हैं कि ये जो है ना अमीराती पॉपुलेशन है, जो यहाँ के लोकल हैं, जो यहाँ के नेशनल हैं, उनकी पॉपुलेशन है 11.48%। अच्छा, अब जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूएसए, यूके, कनाडा और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, जितनी भी अदर नेशनैलिटीज़ हैं, वो बिलोंग करते हैं यहाँ पे। यानी अभी जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली वो इसी एरिया में बिलोंग करते होंगे। इस बात को ज़रा अब आप गौर से समझ लें, क्योंकि अब जो भी बात होगी ना वो इन्हीं फिगर से रिलेटेड होगी, क्योंकि यहाँ तो हमारा कोई काम नहीं है, हमारा काम है इन जगहों पे। अब मैं आपको बताता हूँ बड़े मज़े की बात। देखो भाई, अपना मसला ये है कि हम करते हैं बातें फैक्ट एंड फिगर्स के साथ, हम घुमाने फिराने वाली बातें, गोल गोल बात कर दी, इधर से देख लिया उधर से देख लिया, वो वाली नहीं है। हमारी सारी बातें होती हैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से लोग वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात समझ लें, आप जो बिलोंग कर रहे हैं वो 88% आवाम के अंदर बिलोंग करते हैं। यानी जो यहाँ पर लोकल है उसकी तादाद है कम, फॉरेनर्स की तादाद है ज़्यादा, और नेशनैलिटी तो यहाँ पे किसी को मिलती नहीं है, सारे होते हैं वीज़ा पे। तो जब तक आपका वीज़ा है तब तक ही आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट है। वीज़ा ख़त्म हुआ, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, वो आपने कराना होता है रिन्यूअल। अब कोई कराता है, कोई नहीं कराता, कोई स्विच कर जाता है। तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ निकलती होंगी रेगुलर बेसिस पे। 9 मिलियन अवाम है, अब 9 मिलियन अवाम में कितने लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, उनकी जगह उनको नए लोग चाहिए। कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। अब सुनिएगा, बात है बड़े मज़े की। अब आप करेंगे फ़ोन अपने दोस्त को, शकूर भाई को, शकूर भाई यार मैं दुबई आ रहा था,
यार भाई बता दें किस टाइम आ जाऊँ, मुझे बताएं कौन सा टाइम सही है, क्योंकि देखें मैंने सुना है कि यहाँ पर जब आते हैं ना तो फाइनेंशियल ईयर का कोई मसला होता है और उस टाइम ना जॉब ज़्यादा होती हैं। सरकार, अब आप शकूर भाई से ज़रा पूछें फ़ोन करके कि आपके पास इन 9 मिलियन लोगों का डेटा है, उनको पता है कि किस टाइम उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहे हैं, किस टाइम लोग हायरिंग कर रहे हैं, उनसे ज़रा ये बात कंफर्म कर लें। क्या पूरा दुबई दिसंबर में सारे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करता है और दिसंबर में हायरिंग करता है आपके पास इस सवाल का जवाब? होगा नहीं, शकूर भाई के पास तो बिल्कुल ही नहीं होगा सवाल का जवाब। भाई दिसंबर के अंदर ना ज़्यादातर लोग न्यू ईयर की छुट्टियों पे जाते हैं एंजॉय करने के लिए। तो सर चक्कर ये है कि जब इतनी सारी पॉपुलेशन है ना, आपकी हायरिंग किसी भी टाइम हो सकती है। देयर इज़ नो बेस्ट टाइम टू कम इन दुबई। द राइट टाइम इज़ जब आप रेडी हो, जब आपको जॉब चाहिए। लेकिन देखो इंसान में एक शऊर है, अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया है, हमें शऊर दिया है, हमें बताया कि मेरे दोस्त ज़रा सोचो, सोच के काम लो। अगर आप रमज़ान में आ जाते हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा रमज़ान में हायरिंग नहीं होती, रमज़ान में भी हायर होता है। मेरे ऑफिस में एक लड़की है, उसको रमज़ान में हायर किया था। तो सर रमज़ान में भी हायरिंग होती है, लेकिन रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि लोग थोड़ा सा ज़रा इबादत में बिज़ी होते हैं और उस टाइम पे इतना ज़्यादा उनका हायरिंग के ऊपर फोकस नहीं होता। वो बस ये देख रहे होते हैं कि अपना जो बिज़नेस चल रहा है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। सर यहाँ पे रोज़ाना की तादाद में पता नहीं मिलियन और बिलियन डॉलर का बिज़नेस होता है। तो मुझे ये बताओ कि उन सबको मैनेज करने के लिए उनको कितनी आवाम चाहिए, कितनी वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पे निकलती होंगी। तो अब आप ये सोचते हैं ना कि यार मैं फाइनेंशियल ईयर में ही जाऊं या इस टाइम जाऊं या वो टाइम बेहतर है, ये सब बेकार की बातें हैं। आप किसी भी टाइम दुबई आओ, लेकिन 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 प्लानिंग के साथ आओ। आप फाइनेंशियल ईयर में भी अगर आप आओगे ना, जो आपके शकूर भाई ने आपको बताया कि भाई इस टाइम पे तू आ जा, सितंबर में आ जा, अक्टूबर में आ जा, जनवरी में आ जा, तो उस टाइम अगर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है ना, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, तो उस टाइम भी आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। यहाँ पे आने से पहले ना आपने सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप जिस टाइम पे आ रहे हो उस टाइम कोई पब्लिक हॉलीडेज़ तो नहीं आ रही, कोई इनका नेशनल डे तो नहीं आ रहा, कोई ईद की छुट्टियाँ तो नहीं आ रही, बड़ी ईद की छुट्टियाँ तो नहीं आ रही। होता ये है कि जब आप यहाँ पर आते हो उन छुट्टियों के टाइम, तो आपका हफ्ता, 5 दिन, 6 दिन वो उन छुट्टियों में निकल जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में सैटरडे संडेज़ भी आते हैं, तो काफ़ी लंबी लंबी छुट्टियाँ होती हैं। होता ये है कि आप होते हो लिमिटेड टाइम के लिए और वो दिन आपके हो जाते हैं वेस्ट। तो सिर्फ आपने ये चीज़ प्लान करके आना है, बाकी आप कभी भी आओ यार। दुबई इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड के हिसाब से थोड़ी जॉब मिलेगी, यहाँ पे तो जॉब ही जॉब्स हैं भाई, जॉब्स ही जॉब्स हैं। जब आपका 88% यहाँ पे फॉरेनर है और पता नहीं कितना यहाँ पे काम चल रहा है, तो जॉब की वैकेंसीज कैसे नहीं निकलेंगी। ये हम कोई ऐसे मुल्क में थोड़ी बैठे हुए हैं कि जिधर यार काम ही नहीं है। इधर तो माशाल्लाह भाई हर कोई खुशहाल है। भीख मांगने पे ना इधर पाबंदी है सख्ती से, कोई भीख नहीं मांग सकता, और जो भीख मांगता है पकड़ा जाता है ना, उसको वो सीधा करते हैं डिपोर्ट। तो इधर भिखारी माफिया वगैरह कुछ नहीं है, भिखारी है ही नहीं इधर। तो जब भिखारी नहीं होता ना जिस मुल्क में, वहाँ सब करते हैं काम। तो जब काम करते हैं तो भाई उधर फिर नौकरियाँ भी होती हैं। देखें बुरा नहीं मानिएगा, हम जो हैं वो लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। हम सिर्फ लोगों की बातों पे चलते हैं, हमारी अपनी कोई रिसर्च नहीं है। मैं भी एक टाइम पे ऐसा था, मैंने भी सिर्फ लोगों से पूछ पूछ के काम करना होता था, अपनी मेरी कोई रिसर्च नहीं होती थी। लेकिन जब शऊर आया, जब पता लगा कि भाई इंडिविजुअल लाइफ का ज़माना आ गया है, अपनी रिसर्च खुद करनी है, कोई आपको बताने वाला नहीं है। लोग जान छुड़ाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई बस यार ये बार बार सवाल कर रहा है, इसको इसके सवाल का जो ये चाहता है ना जवाब, वो जवाब दो और उसको यहाँ से निकालो। तो भाई खुद रिसर्च करें, खुद चीज़ों पे फोकस करें। इंटरनेट का ज़माना है, आप गूगल खोलें, गूगल बाबा से आप बोलें कि गूगल बाबा ये बता दो, गूगल बाबा वो बता दो। गूगल आपको कहाँ कहाँ की कहानियाँ खोल के रख देगा। फिर शऊर दिया आपको अल्लाह पाक ने, अपनी अकल से सोचें, आप देखें यार मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर हो सकती है। तो भैया लकीर की फ़कीर ना बने, अपनी रिसर्च करें, अपनी तैयारी करें, अपने लिए स्किल्स का कुछ बंदोबस्त करें, स्किल्स सीखें, और अगर आप स्किल्स ऑलरेडी सीखे हुए हैं तो उसको पॉलिश करें, और उसके बाद इरादा करें, बिस्मिल्लाह करें, टिकट कटवाएं और आ जाएं दुबई। फिर आप देखें आपको इधर ज़िंदगी क्या मज़े कराएगी। लेकिन वो मज़े करने के लिए आपको पहले इधर थोड़ा सा टाइम लगाना है। मैं बार बार कहता हूँ कि दुबई आते के साथ ही आपके छक्के नहीं लगेंगे।
यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये मुल्क आपके लिए नया है, इस मुल्क को समझना पड़ेगा। यहाँ के लोग आपके लिए नए हैं, उन लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ का काम आपके लिए नया है, उस काम को भी समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझेंगे, समझने के बाद ही फिर आप बोलेंगे अच्छा तो ये मंजन था, ये मेरी पहले समझ में क्यों नहीं आया। सही है ना। तो वो मंजन जब आपकी समझ में आ जाएगा ना, फिर आप बन जाएंगे मनी मशीन। फिर आप बोलेंगे मैं वहाँ से भी पैसा छाप लूँ, मैं यहाँ से भी पैसा छाप लूँ, मैं हर जगह से पैसा छाप लूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है। तो भाई वीडियो हो गई है अब काफ़ी ज़्यादा लंबी, बयान हो गया काफ़ी सारा। वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। मेरी बातें आपको पसंद आती हैं तो मुझे बस दुआ में याद रखा करें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दुआ में याद कर रखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ये भी ज़रूरी है मेरे लिए भाई, मोटिवेशन मिलती है इससे। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।